हेलो एवरीवन। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप लोगों से थोड़ा सा बात करने आई हूँ। बहुत ही सीरियस टॉपिक पर, जो कि आजकल कुछ लोगों ने इसको बहुत ही लाइटली लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पूरे विश्व में कोरोना नाम की बहुत ही बेकार, बहुत ही खतरनाक बीमारी वायरस आया हुआ है और इसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये कैसे होता है। हाँ, मानती हूँ कि कई लोगों ने, कई डॉक्टर्स ने ये कहा है कि आपको बार बार हाथ धोने हैं, बार बार आपको जब भी आप कहीं बाहर जाएं जहाँ पर साबुन और पानी की सुविधा ना हो, आप सैनिटाइज करें और मास्क लगाए रहें। पर मैं आज ये आप लोगों से कुछ ऐसी बातें डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं और मेरी फैमिली दोनों ये इतने ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। मैं खुद पर्सनली आज पूरे 5 to 6 मंथ हो गए मैं बाहर नहीं निकली हूँ, ना ही मेरे बच्चे बाहर निकले हैं। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, हम लोग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकले हैं। लगभग 2 मंथ्स मेरे हस्बैंड ऑफिस भी नहीं गए हैं जब कंप्लीट लॉकडाउन था, जब तक ऑफिसेज नहीं खुले थे। पर जैसे ही ऑफिसेज खुले, आपको पता है कि जब लॉकडाउन में तो सभी ने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लिए, बहुत ज़्यादा इस बात को सीरियस लिया कि हाँ, ये कोरोना एक बहुत ही बेकार बीमारी आई हुई है, वायरस आया हुआ है। तो सभी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको कॉपरेट किया, फॉलो किए रूल्स को। पर जैसे जैसे लॉकडाउन खुला, अनलॉक होना शुरू हुआ, इस कई लोगों ने, मैं पूरी तरीके से पूरे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, पर कई लोगों ने इसको लाइटली लेना शुरू कर दिया है। और मैं अपना एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ। मैं सब कुछ यहाँ बताने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें सावधानी की ज़रूरत है। बस आज का ये जो वीडियो, इसको बनाने का बस एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही मोटिव है कि आपको अवेयर करना, थोड़ा सा आपको सचेत करना। तो सबसे बड़ी बात कि आप लोग अभी भी मत सोचिए ये कि ये माइल्ड हो चुका है, ये कमज़ोर हो चुका है। बिल्कुल भी नहीं। जब तक बहुत ज़्यादा अर्जेंट कोई काम ना हो, घर से बाहर ना निकलें। घर के बुजुर्ग और बच्चे विशेष तौर पर घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि ये चीज़ अब कई डॉक्टर्स भी बोल चुके हैं कि यहाँ एयर बॉम्ब्स, यानी कि ये एयर में भी मौजूद रहता है बहुत समय तक। अगर वहाँ कोरोना का कोई मरीज सड़क से, रोड से निकला है और अगर उसने थोड़ा सा स्विच किया, यानी कि छींका, तो वो वायरस 12 से 24 घंटे तक भी रह सकते हैं हवा में। इसीलिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो आप घर से ना निकलें। घर का वो मेंबर जिसको बहुत अर्जेंट है बाहर जाके नौकरी करना, ऑफिस जाना, घर का सामान लाना, घर का सामान भी आप कोशिश कीजिए कि आप ऑर्डर करके मंगाएं। और ऑर्डर करें तो उसको भी 12 घंटे के बाद यूज़ करें, उसको बिल्कुल भी टच ना करें। और जितना हो सके खाने पीने की चीज़ों को आप नमक या फिर सोडा, जो मीठा सोडा होता है, उसके पानी में अच्छे से वॉश करें गर्म पानी से, फिर ही खाने की चीज़ों को यूज़ करें। हमेशा कोई भी कच्ची सब्जी को ना खाएं, हमेशा हर सब्जी को पका कर ही खाएं। बस घर का वो इंसान जो कमाने के लिए बाहर जाता है, बस वही जाए। घर का सामान तो हम ऑर्डर करके मंगा ही सकते हैं। फिर भी अगर आप सामान नहीं मंगा सकते तो बहुत ही सावधानी से घर से बाहर निकलिए। मास्क तो होना ही चाहिए आपके फेस पर, और अगर हो सके तो आप पूरी तरीके से कवर कर लें अपने फेस को। अगर आपके पास गॉगल्स हैं तो आप गॉगल्स लगा सकते हैं। मास्क को आप किसी दुपट्टे या किसी चुन्नी से, कॉटन की किसी कपड़े से, टॉवल से आप पूरी तरीके से कवर कर लें, क्योंकि जो मास्क होता है उसको भी हम बार बार टच करते हैं, उसको भी आपको टच नहीं करना है। आपके कान से, आपकी आँख से और आपके मुंह से, ये 3 जगह से ही वायरस जा सकता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सेफ तरीका होता है कि पूरी तरीके से आप किसी कपड़े से अपने आप को कवर कर लें, और घर आने के बाद आप पहले उस कवर को सर्फ के पानी में, निरमा के पानी में डाल दें, और फिर अपने हाथों को भी अच्छे से साफ करें। फिर घर के अंदर आए और फिर पूरी तरीके से नहा लें, सिर सहित। सिर में भी जो ओपन एरिया होता है हमारा, इसमें भी बहुत तरीके से जमने की, वायरस को जगह मिलती है, तो इसको भी अच्छे से वॉश करें।
मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और मैं कोई भी चीज़ आपको इस तरीके से नहीं समझा रही हूँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आप लोगों को, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोगों में से सिर्फ एक इंसान भी अगर इस चीज़ को फॉलो करेगा तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो शुरुआत होती है एक वीक पहले से। मेरे जो 4 दिन हैं बीच के, वो इतने क्रूशियल, इतने बेकार निकले हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो कि मैं इतना ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हूं तो ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया कि जो सही में कोरोना पॉजिटिव होते होंगे और उनकी फैमिली, उन पर क्या असर पड़ता होगा। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के ऑफिस में कोई हैं, इन्हीं के कलीग हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हुए और उन्होंने मुझे घर आकर बताया ऑफिस से आने के बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैंने सोचा कि आप उनसे बिल्कुल कांटेक्ट में तो नहीं थे, आपने बिल्कुल बात तो नहीं करी। इन्होंने कहा नहीं, मैंने बिल्कुल बात नहीं करी और वो नीचे फ्लोर पर हैं और मैं ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है। तो इनने अच्छे से नहा लिया, धो लिया सब। फिर ये हम लोगों के साथ जैसे हम लोग खाना खाते हैं वही सब कुछ तरीके नॉर्मल तरीके से चलने लगा। फिर रात में अचानक से इनको बहुत ज़्यादा छींकें आने लगी, बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम, और थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ इनको कफ भी हो रहा है, पर इनको फीवर नहीं था, इनको बुखार नहीं था। पर फिर भी मन में थोड़ा सा भी अगर आपको डर बैठ जाता है ना, तो आपका पूरी रातों की नींद उड़ जाती है। वो जो रात थी मैं बिल्कुल भी सोई नहीं, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई, कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा अचानक से। फिर भी मैंने इनको एक कमरे में पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया, ऊपर वाले कमरे में, और इनको बार बार गर्म पानी दिया, काढ़ा बना के दिया तुलसी और लौंग का, और मैंने इनको चाय जो काढ़े वाली जो मैं अधिकतर बना के रखती हूँ वो बार बार दी, और रात को सोते समय मैंने इनको हल्दी वाला दूध दी। यकीन मानिए इससे इतना ज़्यादा असर पड़ा कि नेक्स्ट डे सुबह इनको बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, बिल्कुल भी इनको जुकाम वगैरह कुछ नहीं, छींके वगैरह कुछ भी नहीं। लेकिन फिर इनके ऑफिस से एक मेल आया कि आज कोरोना का टेस्ट है और सभी को कराना कंपलसरी है। आप सोच सकते हैं कोरोना का टेस्ट के नाम से ही पैरों तले जमीन निकल जाती है। ऊपर से एक रात पहले जो हुआ है उसकी वजह से दिमाग तो पहले से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। फिर भी ये गए और इन्होंने टेस्ट कराया। यकीन मानिए वो रात हमारी बहुत ही बेकार निकली, 2 रातें बहुत बेकार निकली, सोच के कि नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। पूरा एक दिन लग जाता है रिपोर्ट आने में। नेक्स्ट डे शाम को रिपोर्ट आई और सही मानिए 2 दिन तक मैंने इनको अपने बच्चों को भी टच नहीं करने दिया। एक्चुअली ये खुद समझते थे उस बात को कि मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। इनको मैंने पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया था, अलग कमरे में शिफ्ट, सब कुछ मैं वहाँ ला के दे रही थी। मैंने खुद मास्क पहना हुआ था और बच्चों को बिल्कुल ही मैंने इनके आसपास भी नहीं रहने दिया, क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ दूसरे शहर में, यहाँ मेरी फैमिली भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो सच मानिए बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, आप कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर नेक्स्ट डे जब रिपोर्ट आई और वो नेगेटिव थी, आप यकीन मानिए सांस में सांस आई। लेकिन सबसे ज़्यादा डरने वाली बात यह है कि इनके ऑफिस से 3 से 4 लोग पॉजिटिव थे। वो लोग सीरियस नहीं थे। बस मेरा वीडियो बनाने का यही एक मोटिव है कि पढ़े लिखे लोग भी सीरियस नहीं हो रहे इस चीज़ को लेके, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं इस विषय पर, और ये बिल्कुल भी मजाक उड़ाने वाली बात नहीं है। प्लीज़ अलर्ट हो जाइए और अपनी फैमिली वालों को और आपके खुद के लिए आप अलर्ट रहिए। जितना हो सके मार्केट से दूर रहिए, भीड़ भाड़ वाली इलाकों से दूर रहिए, और जितना असेंशियल हो तभी बाहर निकलें घर से, वरना प्लीज़ घर में रहिए जब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं आ जाती और इसकी कोई मेडिसिन नहीं मिल जाती। प्लीज़ सीरियस हो जाइए, नहीं तो इसने घर के घर बर्बाद कर दिए हैं। एक को होता है तो ये पूरा घर को ले जाता है। आप लोग प्लीज़ सचेत रहिए, और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न लगता है, थोड़ी भी सर्दी खांसी या बुखार आता है, खासकर फीवर अगर आपका नहीं उतरता है, तो प्लीज़ डॉक्टर से जाके मिलिए। हमारी गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी सुविधाएं हमें दे रही है, फ्री में हमारा टेस्ट हो रहा है। तो प्लीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए जहां इसका इलाज होता है, पूरी सावधानी से जाइए, इलाज आपका बहुत अच्छे तरीके से होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप घर में अपना इलाज कर सकते हैं तो आप डॉक्टर से बोल सकते हैं कि मैं होम क्वारंटाइन हो जाऊंगा, और आपकी फैमिली आपकी देखभाल कर सकती है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने की वजह से हमारी गवर्नमेंट भी अब बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है इस मामले में। आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ में भी आजकल ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि कितना क्या हो रहा है कोरोना का, क्योंकि अब
कुछ आउट ऑफ कंट्रोल केसेस हो रहे हैं, क्योंकि अब हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, बेड्स नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है इतनी ज़्यादा। इसीलिए आप खुद सुरक्षा अपनी अपनाइए, घर पर रहिए, प्रिकॉशन लीजिए। और मैंने अपने दूसरे वाला जो चैनल है मेरा कुक विद दीप्ति पंडा, उसमें कुछ काढ़ा और गोल्डन मिल्क की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो कि आयुष मंत्रालय द्वारा आपको बताया गया है कि काढ़े में क्या क्या होना चाहिए। उस तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है वो रेसिपी, तो वो मेरी चैनल पर जाकर जरूर देख लें आप। और दिन में 2 बार काढ़ा जरूर पीजिए। कुछ भी ना हो तो भी इससे कोई आपको दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उल्टा आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा। रात में चाहे कुछ हो जाए, आप 1 कप हल्दी वाला दूध और ऊपर से गुड़ डालकर पीजिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बिल्कुल भी ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जिनको ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि कोरोना के मरीज को शुरुआत में नहीं पता रहता है कि उसे कोरोना हुआ है। 3 से 4 दिन के बाद मालूम चलता है। जब वो खुद नॉर्मल रहेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? आप तो हर इंसान से ऐसे ही मिलिए जैसे उसको कोरोना हो, तभी आप बच सकते हैं। बस आपको बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, खुद के लिए। प्लीज़ जो घर से बाहर निकल रहे हैं बहुत सावधानी से घर में आए, नहीं तो सिर्फ आप ही एक जरिया हैं घर में कोरोना लाने के। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लें जब तक कि वैक्सीन ना आ जाए। धन्यवाद आपका मेरी ये पूरी बातें सुनने के लिए। थैंक यू।